नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 का 5वां सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, 5वां सवाल, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। चित्र को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि चित्र अगर समझ में आ गया तो सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर, ये वाला जो किरण है ये पी क्यू के ऊपर क्या है? लंब। अब लंब किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लंब बोलते हैं कि जो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी ये रेखा इसके साथ 90 का कोण बनाएगी। ठीक है, इधर भी 90 और इधर भी 90, दोनों साइड क्या बनाएगी? 90 डिग्री के कोण बनाएगी, यानी समकोण। किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। किरणों ओपी और ओ आर, इन दोनों किरणों के मध्य एक अन्य किरण क्या है? ओ एस है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल आर आर ओ एस, ये वाला कोण जो छोटा सा दिख रहा है हमें, बराबर है 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस ये वाला कोण है। ठीक है, इन दोनों कोणों को मिला के जो कोण बन रहा है वो है क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस ये वाला कोण है जो इधर बन रहा है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के आर ओ एस को 1/2 यानी आधा लाना है किसके? ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाला सवाल है। दिया हुआ है लिखेंगे हम, दिया हुआ है, क्योंकि इन ऐसे सवालों में, सिद्ध करने वाले सवालों में 3 चीजें लिखना जरूरी होती है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है और उपपत्ति यानी व्याख्या। ठीक है, तो दिया हुआ है में आप सिद्ध करने कीजिए से पहले का सारा लिख सकते हो, और सिद्ध करने में हमें जो सिद्ध करने के बाद दिया होता है वो ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आकृति में पी ओ एस एक रेखा है तथा ओ आर, इसको मैं गणित भाषा में लिख देता हूं, गणित की भाषा में, ओ आर लंब है पी क्यू पर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इतना बड़ा, आप चाहो तो पूरा ऐसे का ऐसा हिंदी में लिख सकते हो। आकृति पी ओ एस एक किरण है जिसमें ओ आर लंब है पी क्यू पर, ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हमें ये उतार देना है ऐसा कैसा? एंगल आर ओ एस बराबर है 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट बंद। अब लिखेंगे उपपत्ति, यानी सारे कारणों सहित हमें ये सिद्ध करके बताना है। ऐसे ही नहीं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख दिया और सिद्ध कर दिया, हमें पूरा कारण लिखना है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सहायता करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कोण लिखे हुए हैं उन्हीं को देखते हुए हम सिद्ध करेंगे। तो थोड़ा हमें सिद्ध करना है को भी देख लेना है, ये हमारी थोड़ी बहुत मदद करता है। आर ओ एस दिख रहा है तुम्हारे पास, ये वाला कोण है आर ओ एस, ये मैं निशान कर देता हूँ। आर ओ एस ये जो कोण है इसको मैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ एस को हम क्यू ओ एस की फॉर्म में लिखेंगे और पी ओ एस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके रूप में और इसके रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल आर ओ एस को पहले हम लिख लेते हैं क्यू ओ एस के रूप में। तो देखिए क्यू ओ एस ये वाला है। अब आर ओ एस कैसे आ सकता है? यहाँ पे आर ओ एस हम निकाल सकते हैं यदि क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर घटा दिया जाए, यानी माइनस कर दिया जाए। इस पूरे कोण में से हम इसको हटा दें तो क्या बचेगा? ये कोण बचेगा आर ओ एस। तो लिख देंगे हम
चित्र के बिना आप घटा नहीं सकते, यानी ROS को अगर घटाना है तो आप चित्र देख के ही घटा सकते हो। तो चित्र को अच्छे से देख लेना है पहले। तो QOS एंगल QOS माइनस कर देंगे हम एंगल QOR, एंगल QOR, इसको दे देंगे समीकरण 1। तो बच्चों आपके समझ में आ गया कि ROS कैसे बचेगा। इस पूरे में से ये निकाल दिया जाए तो यही बचेगा। फिर इसी प्रकार या पुनः ROS को अब किस फॉर्म में लिखेंगे अपन, POS की फॉर्म में, यानी इसके रूप में। तो ROS बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ROS हम कैसे ला सकते हैं POS की फॉर्म में। तो देखिए इसको ध्यान से, POR ये जो पूरा कोण है POR, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे POS को। POR में से यदि मैं इसको हटा दूं तो यही कोण बचेगा। पूरे में से अगर इसको हटा दिया जाए इस एरिया को तो ये वाला एरिया बचेगा। तो हम लिख देंगे एंगल POR माइनस एंगल POS, इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो ROS के दो रूप आ गए हमारे पास। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ रहे क्यों है, ताकि ये ROS और ROS जुड़ के 2 हो जाए, है ना। 2 हो जाएगा तो फिर ये बटे 2 इस वजह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इधर वाले में इधर वाला जुड़ता है LHS में, और RHS में RHS वाला जुड़ता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल QOR, इसका LHS ले लिया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ये वाला जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आप ब्रैकेट में लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घटाना होता ना तो हम इन दोनों कोणों को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज होता है पीछे वाले कोणों के। तो इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो एंगल POR माइनस एंगल POS, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ आ रहा है QOS, इसको तो हमें इसी के अंदर रखना है। और POS, ये POS को भी हमें इसी में रखना है। लेकिन इन दोनों कोणों को हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हटाएंगे, QOR प्लस POR ये वाला कोण है। तो QOR और POR 90 डिग्री हैं, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, ये लंब है तो दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इन दोनों कोणों से ये कट जाएंगे आपस में ही, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। उसके लिए भी कारण देना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ के तो 2ROS हो जाएगा, एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QOS को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। POR को हम QOR लिख सकते हैं, या फिर QOR को आप POR लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर QOR प्लस POR, मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, POS। अब यहाँ हम एक चीज लिखेंगे इधर कारण में, चूंकि RO लंब है PQ पर, ठीक है, RO लंब PQ है, अतः ये इस पे लंब है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल POR, ठीक है, एंगल POR बराबर होगा QOR के। तो ये सब कारण हमने दे दिया इधर कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो POR बराबर है QOR के। अब जब दो चीज़ें बराबर है और उनको माइनस करना है तो फिर 0 बचता है,
यानी हम इन दोनों को काट देंगे, ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो देखिए 2ROS बराबर हो जाएगा QOS माइनस POS, ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास QOS माइनस POS। अब इस दो को क्या कर देंगे, इसके नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये गुणा के अंदर है तो बटे में जाएगा, तो हम इधर ले जाके ROS एक के नीचे लिख देंगे। वैसे हम दोनों के नीचे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS ऐसा हम लिख देंगे, और यही हमें लाना था। तो बच्चों ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका छठा सवाल देखिए बच्चों, छठा सवाल ये दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो बच्चों इस सवाल के अंदर हमें चित्र नहीं दिया हुआ, चित्र बनाएंगे, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम चित्र बनाते जाएंगे। बिल्कुल आसान है चित्र बनाना, ठीक है। तो जो सवाल बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और चित्र बनाना है। ये दिया है कि XYZ बराबर 64 है और XY को P तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम कोण XYZ बनाएंगे जो कि 64 डिग्री है, यानी न्यून कोण है, तो इसको 90 से छोटा बना देंगे अपन। जैसे ये न्यून कोण बन गया अपना, इसको क्या नाम दे देंगे, XYZ। X यहां लिख दीजिए, Y यहां लिख दीजिए और Z यहां लिख दीजिए, ठीक है। ये कितने डिग्री है, 64 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि XY को, X और Y इस वाली रेखा को या किरण को P तक बढ़ाया गया है। इसको आगे कहां तक बढ़ा रहे हैं, P तक। अब इधर बढ़ा रहे हैं या इधर बढ़ा रहे हैं, ये हमें आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। एक आकृति खींचिए यदि किरण YQ जो भी आएगी बाद में, ZYP, इसका मतलब इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ZYP इधर होगा क्योंकि उधर तो x है, अगर उसी को आगे बढ़ा देंगे तो वो x में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक P तक बढ़ा देंगे। XY को कहाँ तक बढ़ाना है अपन को, P तक। ये मैंने यहाँ तक P तक बढ़ा दिया, ये वाली लाइन थी ना, XY को P तक बढ़ाई है, तो XY को मैंने P तक बढ़ा दिया। सीधा लेके आना है ताकि ये 180 डिग्री का कोण बनाए। अब यहाँ से देखिए, यदि किरण YQ, अब YQ कहाँ से डलेगा, Y से। आगे वाला बिंदु दे रखा है, बाद वाला खींचना है। YQ जो किरण है वो ZYP इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। तो YQ एक किरण खींच देंगे बीच में, Y तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा Q, जो ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित दिया हुआ है मैं। ये दोनों आपस में बराबर है, मैंने निशान कर दिया। तो हमें ज्ञात करना है XYQ, एंगल XYQ ये वाला कोण है, इन दोनों को मिला के यानी टोटल जो आएगा वो निकालना है। और प्रतिवर्ती QYP निकालना है। प्रतिवर्ती QYP, ये QYP है, प्रतिवर्ती QYP इधर होगा पीछे, ये पूरा राउंड यहाँ तक ये होगा प्रतिवर्ती QYP, जिसको हम 360 डिग्री में से घटा के निकालते हैं। क्योंकि QYP निकाल देंगे और फिर उसको 360 में से घटाएंगे तो प्रतिवर्ती QYP आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को मान लेना है। देखिए इसमें हल ही करना है अपन को, सिद्ध नहीं करना है ना। तो हल करने वाले में सीधा करेंगे बिना कुछ डाले। माना कि इन दोनों कोणों को एंगल PYQ व माना कि PYQ व एंगल QYZ x डिग्री है। माना कि PYQ और QYZ x डिग्री है, तो इसको भी x लिख देंगे और इसको भी x लिख देंगे।
तो इससे हमें पहले x का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल 64 बराबर हम कितना रख सकते हैं, या इसको भी कोण में लिख दीजिए एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी ये तीनों कोण एक ही रेखा पे बन रहे हैं एक तरफ, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है। पी वाई क्यू यानी ये वाला कोण, क्यू वाई जेड यानी ये वाला कोण, एक्स वाई जेड यानी ये वाला कोण। तो यहाँ हम लिख देंगे रेखा के एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण हो जाएगा, और कारण लिखना जरूरी होता है ऐसे सवालों में। तो देखिए पी वाई क्यू की जगह भी अपन x लिख सकते हैं, ये x लिख दिया। क्यू वाई जेड की जगह भी अपन x लिख सकते हैं, ये x लिख दिया मैंने। एक्स वाई जेड की जगह आप 64 लिखो, 64 डिग्री है उसका मान बराबर 180। x और x तो 2x हो जाएगा, और 64 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ये माइनस 64। 2x बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, और फिर ये 1 यानी 116। x बराबर आ जाएगा 116/2, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 से काट देंगे 5 बार, 1 बचा 8 बार यानी 58 डिग्री। तो x वाला जो कोण है हमारे पास वो कितना आ गया 58 डिग्री। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू प्लस ओ बराबर एंगल क्यू वाई जेड बराबर होगा 58 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों कोणों को अपन ये लिख सकते हैं, दोनों x डिग्री के x का मान कितना आया 58, तो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड 58 डिग्री है। अब ये पता चल गया अपन को दोनों। अब अपन क्या करेंगे, एक्स वाई क्यू निकालेंगे, एक्स वाई क्यू, इसको और इसको जोड़ देंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर होगा एक्स वाई क्यू में अगर इन दोनों कोणों का मान जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ये होगा x प्लस 64 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू बराबर आ जाएगा, यहाँ x की जगह 58 लिख दो, 58 प्लस 64, एक्स वाई क्यू बराबर आ जाएगा 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 7 और 5 12 यानी 122। ठीक है, 122 डिग्री आ गया, हमारा पहला आंसर आ गया। अब निकालेंगे क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी पता है तो प्रतिवर्ती निकाल सकते, 360 में से घटा के निकाला जाता है, पहले भी निकाला है अपन ने। तो प्रतिवर्ती इसका अपन को क्यू वाई पी पता है, ये रहा 58, तो हम निकाल देंगे कौन सा, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ये वाला है, तो 360 माइनस इसको x बोल रहे हैं अपन, तो x यानी 360 में से x गया तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी आ जाएगा, यानी 360 डिग्री माइनस x का मान है यहाँ पे 58, ये 58 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, यहाँ 3 का 3 यानी 302 डिग्री। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी हमारे पास आ गया 302 डिग्री। ये दोनों हमारे आंसर को डिब्बे में बंद कर दिया करो ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधी इन पे जाए, इसलिए ये डिब्बे के अंदर बंद कर दिए जाते हैं आंसर को, क्योंकि एक यहाँ आता है एक वहाँ आता है। ठीक है, तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आएंगे दोनों सवाल। ठीक है, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।